हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की स्टैटिक जीके सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में करेंगे सभी फोक डांसेस जो कि इंडिया के हैं और अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, स्टेट सर्विसेज हो, यूपीएससी हो, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन बनाना है तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लो, छोटा बनाना है तो ऐसे पूछ लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं फोक डांसेस के ऊपर। तो सभी जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। और पीडीएफ चाहिए तो नीचे सिर्फ एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपको ये वीडियो कम से कम 3 से 4 बार देखनी है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लगातार 2 घंटे एक साथ बैठ करके आप इसकी वीडियो को देखिए और हाथों हाथ नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, तभी काम होगा, ऐसे वीडियो का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, कुछ त्यौहार जो कुछ डांस हैं वो ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही मैं सॉरी कहना चाहूँगा। उसके बाद लिस्ट पूरी कभी भी जो है आपकी एग्जॉस्टिव नहीं होती, मतलब पूरी लिस्ट नहीं होगी। इंपॉर्टेंट इंक्लूड किए गए हैं। हो सकता है कि आउट ऑफ द वीडियो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा। वो आपसे क्या, किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखें क्योंकि इमेजेस जो इंक्लूड की गई हैं उसी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ट्रिक नहीं बताई गई है कोई भी, और ट्रिक वाली वीडियोस आप भी देखना बंद कीजिए। फुल फोकस वीडियो की तरफ रखिए, तभी वीडियो का कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। चलते हैं, तो हम कवर करेंगे फोक डांसेस। ये रहा पूरा इंडिया, सभी इंडिया के फोक डांसेस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि फोक डांस होता क्या है। 2 मिनट में बता देता हूँ फोक डांस क्या होता है। देखो, एक तो होता है क्लासिकल डांस, एक होता है फोक डांस। ठीक है, तो क्लासिकल डांस वो डांस होता है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे भरतनाट्यम है, तो आप ऐसा भरतनाट्यम ऐसे अभी मैं आपसे कहूँ भरतनाट्यम करने के लिए, तो आप भरतनाट्यम एकदम कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन फोक डांस की बात कहें तो जैसे भांगड़ा है, गरबा है, ठीक है, तो ये डांस आप अभी के अभी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रोफेशनल कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने बचपन से देखा है तो आप सीख जाएंगे कि हाँ ये फोक डांस है, मुझसे आता है। बट क्लासिकल डांस को आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। क्लासिकल डांस संख्या में सिर्फ 8 हैं, तो इनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती पढ़ने में, याद करने में। और ठीक है, तो फोक डांसेस में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो ये परफॉर्म कर लिए जाते हैं। जैसे हार्वेस्ट सीजन आया, ठीक है, आपकी फसल अच्छी हो गई, आपके बच्चे की जो है वो जन्मदिन है, शादी है, ठीक है, फेस्टिवल है, तो किसी भी त्यौहार पर ये फोक और ट्राइबल डांसेस कर लिए जाते हैं। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उनके लिए अलग से जो है वो ऑडिटोरियम्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो कॉमन पीपल्स जो हैं वो फोक डांसेस को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और पर्टिकुलरली लोकेलिटीज़ जो होती हैं, मतलब लोकल जो लोग होते हैं, और वो इनको यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इनका जो ओरिजिन होता है, मतलब किसने इसका ओरिजिन किया, उसको हम याद नहीं रखते। हम वो याद रखते हैं कि क्या स्टाइल को ओरिजिनेट किया गया था। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि क्लासिकल डांस के लिए तो बहुत हाई क्वालिटी की जो है नॉलेज ज़रूरी होती है। कि भरतनाट्यम है तो उसमें आपको हाथ की जो पोजीशंस हैं वो किस तरीके से रखनी है। ठीक है, और लेकिन फोक डांस में ऐसा कुछ नहीं देखना होता। अच्छा, शुरू करते हैं झारखंड से। झारखंड देखिए, हर जो स्टेट है उसकी लोकेशन भी मैंने दिखाई है, तो मैप को साथ साथ फॉलो करते हुए चलिएगा। तो झारखंड के अंदर अगर हम देखें तो आपको मिलेंगे ये वो डांस हैं जो कि हर जो स्टूडेंट है उसको पता होने चाहिए। ठीक है, ये स्टेट पीसीएस के लिए तो है ही है, लेकिन ये वो वाले डांस हैं जो कि हर जो है स्टूडेंट को पता होने चाहिए, वो चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हो या किसी भी एग्ज़ाम की। इतने तो आपको पता ही होने चाहिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप भूल से भी नहीं छोड़ सकते, जैसे झुमेर है या झूमर कह सकते हैं इसको। फिर फगुआ डांस है, पाइका है, छऊ डांस है, और द कर्मा मुंडा डांस। ये तो आपको रटने ही रटने हैं। उसके बाद झूमर की अगर मर्दाना फॉर्म की बात करें तो वो, मतलब मर्दाना फॉर्म का मतलब है जो केवल पुरुष करते हैं, तो मर्दाना झूमर हो गया। जो केवल स्त्री करती हैं वो जननी झूमर हो गया। ठीक है, एक डांस होता है डोमगज, फिर होता है लहासुआ, झुमटा, अग्नि, सरसुल, सरहुल, ठीक है, संथाली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डांसेस आपको याद रखने हैं। जो बोल्ड करे गए हैं उनको आप किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। जो बोल्ड नहीं की गए हैं उनको कुछ छोड़ सकते हैं। ठीक है, उनको अगर आप ना याद करना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट हाँ इंपॉर्टेंट तो हैं। ठीक है,
तो जो इम्पोर्टेंट डांस है उनके बारे में देखते हैं, एक एक लाइन बताऊंगा, आपको समझ जाना है। देखिए झूमर डांस याद रखिएगा, कहाँ का डांस है, झारखंड का डांस है। अच्छा, हार्वेस्ट सीजन के दौरान ये परफॉर्म किया जाता है। कब? हार्वेस्ट सीजन के दौरान ये डांस परफॉर्म किया जाता है। झारखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस ये यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का ये डांस है, ठीक है। तो इमेज के थ्रू याद रखने की कोशिश कीजिए और काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, और इसी तरीके से पढ़ाई पर जो है भारत सरकार फोकस कर रही है आजकल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो झूमर डांस के बारे में पता लगा। दूसरा डांस होता है पाइका, ठीक है। पाइका रेबेलियन भी हुआ था, अगर आपको पता हो तो ये मोस्ट पॉपुलर फोक डांस है झारखंड का, ठीक है। और ये सिर्फ मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और इसमें मार्शल आर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। कहने का मतलब है मार्शल आर्ट्स के बारे में एक वीडियो बन चुकी है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है हमारे ही चैनल पे, ठीक है। तो उनको देखिए, मार्शल आर्ट्स का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, मतलब हाई क्वालिटी की आपकी जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। वीडियो के द्वारा पता चल रहा होगा कि किस तरह की फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ये मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और पाई का डांस वेरी फेमस डांस ये यहाँ पर है झारखंड का। ओके, उसके बाद दो डांस और याद रखने, एक फागुआ डांस और दूसरा कर्मा मुंडा डांस। तो फागुआ डांस होली के दौरान परफॉर्म किया जाता है, और कर्मा मुंडा जो गॉड ऑफ फेट होते हैं, कर्म कर्म का फल, ठीक है। तो वो वाला कर्म जो है उसकी जो गॉड हैं उसको वर्शिप करने के लिए कर्मा मुंडा डांस किया जाता है, ठीक है। तो चार डांसेस मैंने आपको बताए। पांचवा डांस है छऊ डांस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में छऊ डांस को रखा गया है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर छऊ डांस को रखा गया है, ठीक है। तो छऊ डांस ईस्टर्न इंडिया में जो है वो मनाया जाता है। ईस्टर्न इंडिया का मतलब है कि एक राज्य में नहीं, ये 3 राज्यों में मनाया जाता है। 3 राज्य, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो झारखंड में छऊ डांस की जो फॉर्म है उसको कहते हैं सेराई केला, जो वेस्ट बंगाल में है उसको कहते हैं पुरुलिया, और जो उड़ीसा में है उसको कहते हैं मयूरभंज। नाम याद रखना, ठीक है। महाभारत और रामायण के जो एपिसोड्स हैं, एपिक्स हैं, उनको यहाँ पर शो किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना इस लाइन को भी। तो महाभारत और रामायण के जो शोज़ हैं उनको यहाँ पर डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म बताई मैंने आपको, सरायकेला झारखंड, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा, पुरुलिया वेस्ट बंगाल और द मयूरभंज उड़ीसा। तो ये हम झारखंड की लिस्ट देख रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सरायकेला झारखंड में है। ये जो सरायकेला है और दूसरा है पुरुलिया, ये दोनों मास्क का यूज़ करने के बाद ही जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहले दो में मास्क का यूज़ होता है, और जो आपका तीसरा वाला है मयूरभंज, उसमें मास्क का यूज़ नहीं होता। यूनेस्को की कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में 2010 में इस डांस को रखा गया था। तो ये जो पॉइंट्स बताए, लिखो भाई, इनको नोट्स करो, ठीक है। ये डांस देख सकते हैं आप, ठीक है, इसमें मास्क का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने एक ही पिक्चर ली है, अलग अलग पिक्चर्स नहीं उठाई हैं। तो आपको ये 4 जो डांस बताए, 5 डांस बताए, ये सब आपको याद होने चाहिए झारखंड के, ठीक है। तो झारखंड के अंदर आपको इतना ही याद रखना है। बाकी के डांस आप नाम से याद रखिए, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं राजस्थान की। मैप में देखिए राजस्थान ये रहा, काफ़ी बड़ा जो है ये एक राज्य है। तो इसमें डांस भी काफ़ी सारे हैं, बट हमने इंपॉर्टेंट डांस इंक्लूड किए हैं, जैसे भावई डांस है, ठीक है, चांग डांस है, छारी डांस है, गवारी है, डांडिया रास है, गैर डांस है, घूमर है। अब ये देखिए, ये है घूमर और वो था झूमर, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। ये वो झूमेर था, ये घूमर है, ठीक है। तेरा थाली, फिर है कच्ची घोड़ी डांस, ठीक है। तो ये भी याद रखना, कच्ची घोड़ी डांस और काल बेलाई। अब जो ये बोल्ड करे गए हैं, कौन से बोल्ड करे गए हैं? द भवाई डांस, दूसरा घूमर डांस, और तीसरा काल बेलाई डांस। ये तीनों ऐसे हैं कि आप भूले से भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे भवाई डांस है, तो ये डांस जो है वो इंडिया में जो लाया गया वो मिस कृष्ण व्यास चंगनी के द्वारा इसको लाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट भवाई डांसर थी ये, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पर बता दिया। इसके अंदर होता क्या है, जो स्त्रियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने सिर पर मटकी रख करके इस डांस को परफॉर्म करते हैं। तो ये डांस आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर मैं देखूँ घूमर डांस के बारे में, तो घूमर डांस का मतलब आप ये देखिए कि फीमेल्स जो हैं वो इसको परफॉर्म करेंगी, ठीक है। और जो वस्त्र है उसमें अब घूमर डांस होता है, ठीक है। तो इसको टॉप 10 लोकल डांसेस अराउंड द वर्ल्ड में इंक्लूड किया गया है, और 4th रैंक पर था, पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर ये डांस है,
ठीक है। पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर 2013 में ये डांस रह चुका है। ओरिजिन इसका राजस्थान है। इंडिया का फोक डांस है घूमर डांस, याद रखना है, ठीक है। ओके। एक इम्पॉर्टेंट डांस है कालबेलाई डांस। ठीक है। कालबेलाई डांस का क्या किस्सा है, तो इन 2010 द कालबेलाई फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान वर डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर 2010 में कालबेलाई डांस को इंक्लूड किया गया था। कालबेलाई एक ट्राइब भी है इंडिया के अंदर। ट्राइब्स के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, बट आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि एक ट्राइब भी है राजस्थान के अंदर, और होली के दौरान ये त्यौहार जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ये डांस किया जाता है। याद रहेगा, इतने पॉइंट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं। ये है कालबेलाई डांस, ठीक है। तो इमेज के थ्रू याद रखने की कोशिश कीजिए, यह है कालबेलाई डांस। राजस्थान कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश ये रहा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे जो डांसेस हैं वो यहाँ पर हैं। ये वो हैं जो याद रखने ही रखने हैं। नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, झोरा है, मयूर डांस है, चरकुला है, कयाल है, जैता है, छपेली है। इनमें से आपको रासलीला तो आपको पता ही है, आपने बहुत सारे जनों ने सुना है, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। दूसरा कजरी डांस है, तीसरा मयूर डांस है, फिर चरकुला डांस है। इनके बारे में आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, भूल नहीं सकते आप, ठीक है। मयूर डांस के बारे में बात करें तो राधा और कृष्ण जो हिंदू माइथोलॉजिकल गॉड है और गॉडेस हैं, उनकी जो बीच का प्रेम है उसको यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो उनके बीच का जो आप कह सकते हैं एपिसोड, वो यहाँ पर क्रिएट करके दिखाया जाता है एज अ डांस, ठीक है। तो ये मयूर डांस का इंपॉर्टेंस है। और राइट, दूसरा डांस है चरकुला डांस। चरकुला डांस के बारे में आप ये देखिए, जो गॉड कृष्णा थे उसकी उनके उनके बर्थ को लेकर के यहाँ पर ये डांस किया जाता है। उनके बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए ये डांस यहाँ पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जो ब्रज रीजन है, जो कि वेरी फेमस रीजन है, ठीक है, तो उस रीजन में ये डांस पॉपुलर बहुत ही ज़्यादा है। आप ये देखिए कि स्त्रियाँ अपने सिर के ऊपर दीवे रख करके इस डांस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये दोनों डांस याद रखने हैं। और राइट, उसके बाद कजरी डांस भी आपको याद रखना है। कजरी डांस मॉनसून के दौरान परफॉर्म किया जाता है, सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है। तो कजरी डांस उत्तर प्रदेश का डांस है, मॉनसून के दौरान परफॉर्म किया जाता है। उत्तर प्रदेश के डांस खत्म होते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ये रहा साहब, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नीचे, राजस्थान के नीचे, ठीक है, गुजरात से बॉर्डर है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है, जैसे जवारा, ठीक है, याद रखना है। मटकी डांस बिल्कुल ऐसे याद हो जाना चाहिए। फिर आधा डांस है, खादा नाच है, ठीक है, फूलपति डांस है, ग्रीडा डांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रीडा डांस याद रखना है। द सेला लारकी डांस है, ठीक है। सेला भानदोनी डांस है, ठीक है। मांच डांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नौराता डांस है। तो ये जो बोल्ड किए हुए डांस हैं, या मैंने आपको जो बॉक्सेस में कर दिए हैं, ये डांस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि इन डांसेस के बारे में क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। पहला डांस है ज्वार डांस। तो एक फसल होती है ज्वार की फसल, ठीक है। ज्वार क्रॉप होती है, वो क्रॉप अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो ये लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो बुंदेलखंड रीजन में ये बुंदेलखंड रीजन में ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और हार्वेस्ट डांस है, ठीक है। तो फसल अगर आपकी अच्छी होती है तो आप इस डांस को परफॉर्म करते हैं। जो हाथ में ज्वार की क्रॉप लेकर के ये उसको जो है यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो ज्वार डांस को आपको याद हो जाना चाहिए कि किस तरीके से ये डांस परफॉर्म किया जाता है। आगे बात करें तो ग्रीडा डांस। ग्रीडा डांस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखना है कि ग्रीडा डांस भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीडा डांस परफॉर्म किया जाता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, और राबी क्रॉप की फसल की सफलता के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो फसल अच्छी हुई तो किसानों ने जो हार्ड वर्क किया उसको सेलिब्रेट करने के लिए ग्रीडा डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। इमेज के थ्रू याद रखने की कोशिश कीजिएगा। फिर बात करते हैं नौराता डांस के बारे में। नौराता डांस जो ब्राइड्स हैं वो परफॉर्म करती हैं, जो एक्चुअली जो आप कह सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, वो लड़कियां इसको डांस को परफॉर्म करती हैं, और वो भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि जो उनका जो मैच है, उनका जो गुड मैच है वो अच्छा हो, ठीक है। यानी उनका जो हस्बैंड है वो उनको अच्छा मिले। 9 दिन का ये फेस्टिवल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये डांस की जो है आप
प्रायोरिटी समझिए, ठीक है। तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है ब्राइड्स के द्वारा, और वो ये कोशिश करती हैं कि उनको जो अच्छा जो है वो जीवन साथी मिले, उसके लिए ये डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और राइट, तो ये आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश के जो डांसेस हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। बट ये आपको सारे ही याद रखने हैं, ठीक है। मटकी डांस भी याद रखिए, आप नाम से ही समझ गए होंगे मटकी डांस का क्या इंपॉर्टेंस है। सिर पर मटकी रख करके इस डांस को किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे डांस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो मैप पर लोकेशन देखते हुए चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांस यहाँ पर है। जैसे गौर मारिया डांस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पंथी डांस है, राउत नाच है, पंडवानी डांस है, ठीक है। तो जिरलिती है, गेंदी है, सोवा डांस है, सायला है, चंदेनी है, भारथारी चरित है, ठीक है, कपालिक है, वेद माती है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये चार याद रखने हैं। चार क्या कह रहे हैं, गौर गौर मारिया डांस, पंथी डांस, राउत नाच और पंडवानी डांस, ठीक है। तो ये तो आप को भूलने ही नहीं है, बाकी के डांस भी किसी न किसी तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो गौर मारिया डांस होता है ये परफॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ का जो बस्तर प्लेटू है उस रीजन में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो ये एक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई। जो मैरिज है, शादी के ओकेशन पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया जाता है, ठीक है। तो डांस से ज़्यादा एंजॉय इसमें यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। 2 पॉइंट्स, बस्तर प्लेटू के रीजन में इसको किया जाता है और मैरिज के ओकेशन पर इस डांस को किया जाता है। इमेज देखिए और आपको ये डांस समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद राउत नाच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है यादवास के द्वारा। आपको पता है कि श्री कृष्ण जो गॉड हैं उनके डिसेंडेंट, ठीक है, तो उनके वंशज जो हैं वो यादव को कहा जाता है और यादव इस डांस को परफॉर्म करते हैं और लॉर्ड कृष्ण की वर्शिप के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो राउत नाच का इंपॉर्टेंस आप यहाँ पर समझ चुके होंगे और ये डांस जो है आपका छत्तीसगढ़ का जो है बहुत ही फेमस डांस है, नाम याद रखिएगा, भूल नहीं सकते, ठीक है। फिर आ जाता है पंथी डांस। तो पंथी डांस में अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी पाई जाती है, सतनामी कम्युनिटी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ में एक सतनामी कम्युनिटी पाई जाती है। वो कम्युनिटी इस डांस को परफॉर्म करते हैं एज अ रिचुअल, ठीक है। तो वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इंडिया का फोक डांस है, छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, याद रखना सतनामी कम्युनिटी इस डांस को परफॉर्म करती है। और राइट, अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जो आप नहीं भूल सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक तो है झोड़ा डांस, फिर है झाली, फिर है छरही डांस, ठीक है। फिर आ जाता है डेमन डांस, फिर आ जाता है चापेली डांस, ठीक है। दलसोने डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दलसोने भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको मैं बोल्ड करना भूल गया। महासू डांस, नाती डांस, डंगी डांस, कयांग मेला है, ठीक है। फिर शांदो शाबू डांस है। तो आपको ये जो डांस मैंने इंपॉर्टेंट बताई ये याद करने। डेमन डांस का मतलब आप समझ गए होंगे, जो मुखोटा है वो राक्षस का मुखोटा पहन करके इस डांस को किया जाता है, ठीक है। तो डेमन डांस के बारे में इतना ही याद रखना है। फिर अगर मैं बात करूँ आगे तो एक नाती डांस मैंने आपको बताया, ठीक है। नाती डांस इंपॉर्टेंट हो जाता है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिपोर्ट में इस डांस को यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि ये लार्जेस्ट फोक डांस के रूप में इसको इंक्लूड किया गया था। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट फोक डांस है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिपोर्ट है उसमें भी इसको इंक्लूड किया जा चुका है, ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट फेमस डांस है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का मोस्ट फेमस डांस है नाती डांस। यहाँ पर इमेज के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है, आप वीडियो इमेज देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और राइट, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो चापेली डांस एक डांस होता है, ठीक है। चापेली डांस हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं रीजन में ये डांस किया जाता है, ठीक है। तो हम आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डांसेस, उसके अंदर मैंने आपको चापेली और नाती डांस के बारे में बताया, साथ ही डेमन डांस के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। तो चापेली डांस कुमाऊं रीजन में यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, इमेज देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और राइट, अब बात करते हैं गुजरात के डांसेस की। तो ये इमेज देखिए, ये रहा गुजरात,
गुजरात के अंदर कौन सी डांस इंपॉर्टेंट है? गरबा। बताने की ज़रूरत है? नहीं। गरबा बहुत ही फेमस डांस है गुजरात का, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर डांडिया रास, तो डांडिया रास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डांस इंपॉर्टेंट हो जाता है टिप्पणी डांस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आधों को नहीं पता होगा बट बहुत सारे एग्जाम से में पूछा जा चुका है। फिर भवाई डांस है, पदर डांस है, हुडो डांस है, तो ये एक्स्ट्रा डांस है, ये आपको याद रखने हैं। टिप्पणी डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। डांडिया रास के बारे में भी शायद यहाँ पर आप देखिए तो नवरात्रि के दौरान परफॉर्म किया जाता है। वो तो आपको पता है कि दो जो डंडियाँ हैं उनका यूज़ करके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, बट ये नवरात्रि के दौरान परफॉर्म किया जाता है। ऑलराइट, तो राजस्थान के मारवाड़ रीजन में भी इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। अब बेसिकली ये लाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गुजरात का फेमस डांस है। बट हाँ, कभी कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के मारवाड़ रीजन में भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक डांस का कल्चरल इंपॉर्टेंस है तो दूसरा स्टेट उसको करेगा ही नहीं, ठीक है। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि ले ली जाती हैं दूसरे स्टेट से, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के मारवाड़ रीजन में भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डांस था टिप्पणी डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम माटला डांस भी कहते हैं और टिप्पणी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो माटला डांस और टिप्पणी नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। होली और दिवाली पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, जब हिंदू फेस्टिवल्स हैं ये दोनों, इनके दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। तो एक कम्युनिटी भी है गुजराती कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी अपनी जो वेडिंग्स होती हैं, जो शादियाँ होती हैं, उसमें इस डांस को परफॉर्म करते हैं। तो आप कल्चरल इंपॉर्टेंस समझिए कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो टिप्पणी डांस के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट असम की, ठीक है। तो असम आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, और असम के अंदर ये देखिए बिहू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक होती है नट पूजा, ये भी काफ़ी सही है, ठीक है। महारास है, काली गोपाल है, ओजापली है, बगुरम्बा डांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है। तो बगुरम्बा याद रखना है। भोरताल डांस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये आ जाता है झूमुर डांस, ये मूर है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उन सब से, और वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है असम के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है कैनोई डांस, तबाल चोंगली डांस, खेल गोपाल डांस और नागा डांस। नागालैंड में तो होता ही होता है, पर आपको पता है कि असम की बाउंड्री नागालैंड से मिलती है, तो फिर कुछ जो कल्चरल इम्पोर्ट है वो यहाँ पर भी हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट डांस जो मैंने यहाँ पर बताए वो हैं बिहू, वो हैं बगुरम्बा डांस और भोरताल डांस। इनके बारे में अगर आप देखें तो बिहू वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बिहू असम के अंदर होता है, और तीन इंपॉर्टेंट असमीज़ फेस्टिवल का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम कहते हैं बिहू। कहने का मतलब यह है कि बिहू के अंदर तीन बिहू होते हैं। पहला बिहू होता है रंगोली बिहू, इसका दूसरा नाम है बोहाग बिहू, ठीक है। तो पहला बिहू समझ में आया, रंगोली बिहू या भोगाग बिहू। दूसरा बिहू होता है कोंगाली बिहू या काटी बिहू। तीसरा बिहू होता है भोगाली बिहू या माघ बिहू। अब आपको ये याद रखने हैं। तो रंगोली बिहू अप्रैल के महीने में ऑब्जर्व होता है, कंगोली अक्टूबर के महीने में ऑब्जर्व होता है, और भोगाली बिहू जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी के महीने में। तीन सेट ये आपको मिले, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो रंगोली बिहू है वो स्प्रिंग फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है। इमेज देखिए समझ में आएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों में, और स्प्रिंग फेस्टिवल में ये जो डांस है रंगोली बिहू परफॉर्म किया जाता है। एक होता है फिर दूसरा कोंगाली बिहू। कोंगाली बिहू अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर के सीज़न को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, और एनिमिस्टिक फेस्टिवल है, मतलब यहाँ पर एनिमल्स की पूजा होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो काटी बिहू भी इसका दूसरा नाम है, वो यहाँ पर किया जाता है एग्रीकल्चर सीज़न में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूजा करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स की, ठीक है, याद रखना। फिर एक आ जाता है भोगाली बिहू या माघ बिहू, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो तीनों ही हार्वेस्ट फेस्टिवल एक तरीके से, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि कम्युनिटी फीस्ट का आयोजन किया जाता है। तो लोगों के लिए दावत का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो ये होता है भोगाली बिहू। तो इसमें कोई पूजा नहीं होती, बट कम्युनिटी फीस्ट का प्रोविज़न यहाँ पर है। तो बिहू के बारे में ये पता होना चाहिए। फिर भोरताल के बारे में सिर्फ आपको ये इमेज के थ्रू ये देख लेना है कि ये जो लोग हैं हाथ में इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि बजाने के स्रोत हैं, ठीक है। तो ये दो प्लेटें हैं एक तरीके से, और इनको आपस में बजा करके ये जो चीज़ है ये परफॉर्म की जाती है। तो याद रखना है भोरताल के बारे में भी। और तीसरा डांस जो मैंने आपको बताया वो था या बगुरम्बा डांस, इसके बारे में जस्ट आपको याद रख लेना है, बगुरम्बा डांस। ऑलराइट,
ओके, आगे चलते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की तरफ आते हैं। उड़ीसा ये रहा कोस्टल स्टेट है, और उड़ीसा के अंदर आपको जो डांस हैं वो ये हैं कि घुमोरा डांस याद रखना है, ठीक है। तो 3 डांस हो गए, कंफ्यूज मत हो जाना। एक हो गया घुमोरा डांस, एक हो गया झूमर डांस, एक हो गया घूमर डांस, ठीक है। तो तीनों डांस याद हो जाने चाहिए। ये घुमूरा डांस है। फिर डंडा नाच है, छऊ है, क्योंकि छऊ मैंने बताया 3 तरह का होता है, एक वेस्ट बंगाल का, एक उड़ीसा का, और एक छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि छऊ उड़ीसा वाला जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फिर है गोटी पुआ डांस और ढलकाई डांस, ठीक है, और भागा नाच। फिर है काई सब्बादी डांस, रनप्पा डांस, चेती घोड़ा डांस, फिर मेधा नाच, ठीक है। तो ये जो डांस रेड कलर में लिखे हुए हैं, ये आप किसी कीमत पर नहीं भूल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, गोटी पुआ डांस की बात करें तो उड़ीसा का फेमस डांस है, ये आपको पता हो गया। तो उड़ीसा में एक फेमस क्लासिकल डांस भी होता है, उड़ीसी क्लासिकल डांस। उससे पहले ये डांस परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद क्लासिकल ओडिसी डांस शुरू किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन उड़ीसा फॉर सेंचुरीज बाय यंग बॉयज़ हु ड्रेस्ड एज वुमेन टू प्रेज लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो आपको ये देखिए, ये जो डांस है आपको ये गर्ल्स लग रही होंगी, लेकिन ये गर्ल्स नहीं है, ये बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर जो यंग बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो डांस को परफॉर्म करते हैं लड़कियों के कपड़े पहन करके, गर्ल्स के कपड़े पहन करके इस डांस को यूज़ किया जाता है। लॉर्ड जगन्नाथ और लॉर्ड कृष्ण के प्रेज में ये डांस यहाँ पर किया जाता है। तो जो भी पॉइंट्स बताए वो आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो यहाँ पर हैं। ओके, उसके बाद एक डांस होता है रनप्पा डांस। इसके अंदर डंडों का यूज़ किया जाता है। तो डंडों के ऊपर आप देख सकते हैं कि खड़े होकर के इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। तो आपके पैर बिल्कुल भी ज़मीन की तरफ नहीं होते, डंडों के सहारे आप यहाँ पर चलते हैं। तो रनप्पा डांस का ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो 2 डांसों के बारे में डिटेल में देखा, बाकी के डांस आपको जस्ट याद कर लेने हैं। डलकाई डांस, गोटी गुआमुरा डांस, ठीक है। तो गुमूरा डांस या गुआमुरा डांस, ये आपको याद कर लेना है। और राइट, और छऊ डांस के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया, उड़ीसा का छऊ डांस क्या कहलाता है, बार बार रिवाइज कीजिएगा वहाँ पर जा कर के। ओके, अब बात करते हैं हरियाणा की। ये रहा हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा के काफ़ी डांस सही हैं, जैसे तेज़ डांस है, गैगोर डांस है, खोर है, गुग्गा है, लोर है, सांग है, धमाल है, धाप है, फाग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है झूमर डांस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, झूमर डांस भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें बात करें तो झूमर डांस के बारे में देखें तो यंग गर्ल्स के द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है, जो कि मैरिड हैं, ठीक है। तो हरियाणवी गिद्दा भी इस डांस को कहते हैं, ठीक है। तो ये डांस को याद रखिएगा। तो झूमर डांस कहाँ का है? हरियाणा का फेमस डांस है। एक डांस मैंने आपको शुरू में ही बताया था, झूमेर डांस, ठीक है। तो वो मैंने शायद आपको राजस्थान का बताया था, ठीक है। तो वो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो झुमेर अलग है और ये अलग हो गया आपका। तो ये हरियाणा का डांस यहाँ पर हो गया। आगे बात करते हैं पंजाब की। हरियाणा के समीप है पंजाब। पंजाब के डांस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डांसेस यहाँ पर हैं, जैसे भांगड़ा, आपको पता है इसके बारे में। तो ठीक है। उसके बाद गिद्दा डांस, वेरी इंपॉर्टेंट डांस गिद्दा। फिर है डाफ, दमन, भांड और नकेल डांस, ठीक है। तो गिद्दा डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप ये समझिए, जैसे भांगड़ा होता है ना, तो बेसिकली उसी का ही एक जो फीमेल वर्जन है उसको हम गिद्दा डांस कहते हैं। तो पंजाबी मेन फोक डांस है और इसको फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, गिद्दा और गिद्धा डांस भी हम इसको कहते हैं। एंड फॉर मैन और फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज़ भांगड़ा एंड, ठीक है। तो ये आपको डांस याद रखना है कि गिद्दा डांस कहाँ का परफॉर्म किया जाता है, तो पंजाब में ये डांस फेमस है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार ये रहा उत्तर प्रदेश के समीप। बिहार के अंदर जाता जतिन, वेरी इंपॉर्टेंट डांस ये है, ठीक है। तो जाता जतिन डांस के बारे में पता होना चाहिए। फिर भाको भकाइन डांस है, ठीक है। फिर पनवरिया डांस है, सामा चकवा डांस है, विदेशिया है, सोहर किलूना डांस है, ठीक है। तो ये कुछ डांस हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। जाता जतिन डांस मोस्ट फेमस डांस है, नॉर्दर्न बिहार के अंदर बहुत ही पॉपुलर डांस है, ठीक है। कोसी रीजन में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मिथिला और कोसी रीजन में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। मैन और वुमेन का एक पेयर इस डांस को परफॉर्म करता है, तो ये पेयर के रूप में इस डांस को किया जाता है, याद रहेगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल पर आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल ये रहा।
ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस अगर आप देखें तो एक हो जाता है काथी, फिर गंभीरा, वेरी इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है। डाली डांस है, जात्रा डांस है, ब्रीटा डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाठी डांस, बाउल, मराशिया, महल, कीर्तन, संथाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो संथाल के बाद और छऊ डांस का एक पार्ट पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में पहले ही बता दिया गया है बट याद रखना ही रखना है। ओके। ब्रीटा डांस, तो ब्रीटा डांस मैंने आपको बताया ये रहा। और ब्रीटा डांस के बारे में अगर हम देखें तो परफॉर्म किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। और अपने जो वुमेंस इस डांस को करती हैं कि उनके बच्चों की ज़िंदगी की सफलता के लिए इस डांस को किया जाता है, कि जो उनके बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी में सफल हो उस को यहाँ पर गॉड से ब्लेसिंग की जाती है इस डांस के थ्रू, ठीक है। तो ये जो मैरिड वुमेन है ऑब्वियसली, तो ये यहाँ पर इस डांस को परफॉर्म करती हैं अपने बच्चों की सफलता के लिए। और राइट, एक डांस गंभीरा डांस, वेरी वेरी डांस, ठीक है। तो ये फेस्टिवल डांस है और फेस्टिवल के दौरान ये डांस परफॉर्म किया जाता है, इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं मास्क का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। ओके। फिर बात करते हैं संथाल डांस। संथाली इज़ ऑल्सो अ कम्युनिटी और अ ट्राइब, ठीक है। तो याद रखिएगा संथाली ट्राइब के मेन और वुमेन के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और बहुत ही चीयरफुल ये डांस यहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और चीयरफुल ये डांस यहाँ पर है, संथाली ट्राइब जो है वो उसके द्वारा यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ओके। बात करते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया के अंदर केरल, केरल के अंदर बात करें तो ये डांस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओटम थुल्लाल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है काई कोथिकली डांस, ठीक है। तो इस डांस को भी याद रखिएगा। थिरवाथी रकाली डांस, कोलकाली डांस, कोडियाट्टम डांस, ठीक है। तो चक्रियार कोथू डांस, थेयाम डांस, थेयाम डांस को भी याद रखना है। तो ये कुछ डांस हैं, इसके अलावा भी 36 तरह के डांस और हैं बट कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, आप इतने ही डांस याद रखिए काफ़ी है, ठीक है। तो थैयाम डांस के बारे में देखें तो द्रविडियन आर्ट फॉर्म, ये जो डांस है वो द्रविडियन आर्ट फॉर्म का पार्ट है, ठीक है। और गॉडेस काली जो हिंदू माइथोलॉजी में है उनको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, उनको उनकी वर्शिप में ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अ, ओके। तो बस आपको इससे इतना ही याद रखना है कि जो गॉडेस काली हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये डांस यहाँ पर किया जाता है, थैयाम डांस, ठीक है। फिर एक डांस आ जाता है पदायनी डांस, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पदायनी डांस, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड एज द पदेनी डांस, ठीक है। तो पदेनी डांस भी इसको कहते हैं। और ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, साथ ही रिचुअल आर्ट फॉर्म भी है, ठीक है। और केरल का ये फेमस डांस है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर मास्क का यूज़ किया जाता है और भागवती टेम्पल में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। जो भी पॉइंट्स अंडरलाइन किए ये आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो पदायनी डांस कहाँ का है? केरल का फेमस फोक डांस फॉर्म है। उसके बाद काई कोटी काली डांस, काई कोटी काली डांस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ ऐसे ही याद रखना है, इसके बारे में डिटेल्स आपको याद नहीं रखनी है। तो काई कोटी काली डांस के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये एक केरल का फोक डांस है। उसके बाद मुदियेट्टू डांस, इसके बारे में भी आपको सिर्फ नाम ही याद रखना है, मुदियेट्टू डांस, मास्क का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। तो इतना आपको याद रखना है। बात करते हैं साउथ इंडिया की दूसरे स्टेट की, जो है तमिलनाडु, ठीक है। ओके। तमिलनाडु में 4 डांस हैं, कुम्मी डांस, कोलाट्टम, कवादी एंड थेरुकुटु। हालांकि और भी डांस हैं बट आपको इतना याद रखना है, कोलाट्टम को आंध्र प्रदेश में भी परफॉर्म किया जाता है बट तमिलनाडु में भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो एक डांस है कुम्मी डांस, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही देखिए, डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, कुम्मी डांस याद रखिएगा। दूसरा कोलाट्टम डांस, स्टिक्स का यूज़ करके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और आप इतना भी देख सकते हैं कि जो हिंदू गॉडेस और गॉड कृष्ण और राधा हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये डांस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक ये रहा लोकेशन, हाथों हाथ देखते हुए चलिए। कर्नाटक के अंदर डांस हैं लंबी डांस, करगा डांस, कुनीथा डांस, सुग्गी, हुतारी और सबसे इम्पोर्टेंट है यक्षगान डांस। आप इस डांस को भूल नहीं सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी तक में ये डांस पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यक्षगान के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कर्नाटक का वेरी फेमस ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म डांस है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। पुराणास और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को परफॉर्म किया जाता है इस डांस के अंदर, और टेम्पल आर्ट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पुराणाज और माइथोलॉजिकल स्टोरीज को इस डांस के अंदर परफॉर्म किया जाता है थ्रू द डांस, ठीक है। तो
ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखिए कि जो सिर पर पहनने वाला सामान है, जैसे ये देखिए आप यहाँ इमेज के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। मैसिव हेड गियर है, इलेबोरेटेड फेशियल मेकअप्स किए जाते हैं, ठीक है। और वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, यूजुअली रिसाइटेड इन कन्नड़ा, इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन मलयालम एज वेल एज तुलु इन कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर तुलु और मलयालम में भी ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपको यक्षगान का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। कर्नाटक का ट्रेडिशनल डांस है। मास्क जो है उसका यूज़ होता है, फेशियल मास्क का, और साथ ही जो वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स में यूज़ किए जाते हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की, ठीक है। तो दोनों को एक साथ ही देखने की कोशिश करेंगे। या ये देखिए, ये डांस है विलासिनी नाट्यम, आंध्रा नाट्यम, भामा काल्पम, ठीक है। तो वीरानाट्यम, दप्पू, ताप्तागुलू एंड लंबादी डांस, धिमसा डांस, कोलाट्टम डांस, ठीक है। तो बोटा बॉम्बूला डांस एंड पेरिनी तांडवम डांस, ठीक है। तो अच्छा, कहने का मतलब ये है, जो ये कलर में लिखे हुए हैं ये तेलंगाना के हैं, जो कि आपके केसरी कलर में है। दप्पू डांस, लंबादी डांस और पेरिनी तांडवम डांस, ठीक है। तो ये तीनों तेलंगाना के याद रखने हैं। बाकी जो भी बचे वो आपको आंध्र प्रदेश में याद रख लेने हैं। कुछ मिक्सचर है क्योंकि ये एक ही राज्य थे पहले, ठीक है, तो अलग हुए हैं, बट आपको याद रखने हैं। ये दिमसा और कोलाट्टम ये मेनली परफॉर्म किए जाते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, और जो ये बचे डप्पू, लंबादी और पेरिनी तांडवम ये परफॉर्म किए जाते हैं तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तो अब ऐसे ही देखते हुए चलते हैं कि जो धिमसा डांस है, ठीक है, धिमसा डांस ये रहा, आंध्र प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अराकू वैली के आसपास ये डांस, विशाखापट्टनम के आसपास ये डांस प्रिवेलेंट है। आंध्र प्रदेश का पॉपुलर फोक डांस ये यहाँ पर है। पोर्जा ट्राइब के द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही जो प्राकृतिक जो डेटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म उनको मतलब खुश करने के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो नेचर को परफॉर्म करने के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। दूसरा बात करें लंबादी डांस, तो यहाँ पर फिर से आइए, तो लंबादी डांस आपको पता चलेगा मेनली जो है वो तेलंगाना का डांस है, यहाँ पर लंबादी डांस, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाथों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें पहनी जाती हैं, ठीक है। कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पहनी जाती है। मोस्टली द सेनेगलीज एंड बंजाराज टेक पार्ट इन द लंबादी डांस, तो लंबादी डांस को परफॉर्म करते हैं मेनली बंजारा लोग, ठीक है। तो याद रखना ये लंबादी डांस तेलंगाना का फेमस डांस है। ओके, अब बात करते हैं उत्तराखंड की। ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर इतने डांस इंपॉर्टेंट हैं, द गढ़वाली और कुमायूनी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर एक डांस आता है कजारी डांस, झोरा डांस और रासलीला, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड यहीं से ही अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, तो बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि कजारी डांस उत्तर प्रदेश का भी फेमस डांस है और रासलीला भी यहाँ पर फेमस है। तो झोरा डांस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ नाम याद रखिएगा, डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र ये रहा स्टेट यहाँ पर। इसके अंदर इतने डांस है, ठीक है। तो दही काला, दशावतार डांस, गाफा, लेजिम, कोली, ना काटा डांस, लावनी डांस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लावनी डांस, ठीक है। तो लावनी डांस काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, और ढोल की बीट पर ये डांस किया जाता है, ठीक है। तो ढोलकी के साथ इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। और अगर आप देखें तो लावनी इज़ नोटेड फॉर इट्स पावरफुल रिदम्स, ठीक है। तो लावनी हैज़ कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू द डेवलपमेंट ऑफ द मराठी फोक थिएटर, तो मराठी फोक थिएटर का जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे लावनी डांस का पूरा महत्व है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लावनी डांस जो है वो महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस डांस है, और इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज भी बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो लावनी डांस महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस डांस है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोहिया डांस है, चालो डांस है, बांचो डांस है, ठीक है। पासी कोंकी डांस है, पोनुंग डांस है, पोपे डांस है, बारडो छाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांस, ठीक है। अजी लामो डांस है, ठीक है। हीरी कानिंजी डांस है, रेखम पाडा डांस है, रूपी है, लायन एंड पीकॉक डांस है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतने डांस इंपॉर्टेंट है। बारडो छाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की कामेंग डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और कम्युनिटी का नाम भी याद रखिएगा, शेरदुक पेंस,
तो कम्युनिटी है शेरदुक पिंग्स। शेरदुक पिंग्स एक स्मॉल कम्युनिटी है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इस डांस के अंदर इविल और अच्छाई और बुराई के बारे में ये डांस परफॉर्म किया जाता है और उसकी स्टोरीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। जो मानवता की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उन दोनों को परफॉर्म किया जाता है इस डांस के अंदर। तो बारदो छाम डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का वेरी वेरी फेमस डांस। ओके, अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की लोकेशन ये रही, छोटा स्टेट है बट डांस कम नहीं है, डांस पूरे हैं। जैसे घोड़े डांस है, सिग्मो डांस है, फुगदी डांस है, तोया मेला है, ठीक है, गोनपा डांस है, रैन माली डांस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगार डांस है, ठीक है, समायु समाई नृत्य है, ठीक है, तो मोदनी है, तरंगा मेल है, कोली है। देखनी डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखनी डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोवा का अंदर। तो देखनी को हम कहते हैं सेमी क्लासिकल डांस, मतलब इस डांस के लिए आपको थोड़ी सी जो है वो कला सीखनी पड़ेगी, आपको इसमें थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी डांस के समय पर, ठीक है। तो इंडियन स्टेट गोवा का वेरी फेमस डांस है सेमी क्लासिकल डांस, ये यहाँ पर है गोवा का डांस, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो सीखनी पड़ती है। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। मैंने अभी पूरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक साथ ही ले लिया है, ठीक है। तो क्योंकि अभी आपसे इतना ज़्यादा डिफरेंस करके नहीं पूछेंगे, अभी वही चीज़ें चल रही हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा राउफ डांस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डांस है। राउफ डांस, हिकत डांस है, फिर मंजास है, ठीक है, खुद डंडी है, दामेली है, चक्री डांस है, ठीक है। तो ये चक्री डांस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको राउफ डांस याद रखना है। राउफ डांस परफॉर्म किया जाता है वोमेंस के द्वारा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनको पहन करके ये डांस किया जाता है और डांस के अंदर ज़्यादा जो है कुछ होता नहीं, मतलब फुटवर्क के द्वारा ये डांस किया जाता है। आप एक जगह खड़े हुए हो और सिर्फ पैरों को हिला करके ये डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये डांस आपको याद रखना है। लोकल लैंग्वेज में इसी डांस को चक्री डांस भी कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया। तो यही जो राउफ डांस है इसको चक्री डांस लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर की, ये रहा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी डांस यहाँ पर पूछे जाते हैं, मणिपुर के अंदर इतने डांस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ढोल चोलाम डांस है, थांगटा है, थांगटा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मार्शल आर्ट का भी यूज़ किया जाता है। तो मार्शल आर्ट वाली वीडियो में देखिएगा, मैंने वहाँ पर भी बताया है, ठीक है। तो थम्बा थैबी डांस है, ठीक है, पुंग चोलाम है, हाई हरौदा डांस है, जगोई डांस है, लोशा डांस है, खुबक इज़ाई डांस है, रासलीला है, ठीक है। तो रासलीला भी कुछ हद तक परफॉर्म की जाती है। हालांकि आपको ये याद रखना है कि रासलीला जो मेनली परफॉर्म की जाती है वो यूपी के अंदर परफॉर्म की जाती है। नूपा डांस है, तो ये जो हाईलाइट किए हुए थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जगोई डांस इमेज के थ्रू समझ लीजिए, डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जगोई डांस यहाँ पर इस तरह का परफॉर्म किया जाता है। थांगटा डांस, ये रहा, मार्शल आर्ट्स का यूज़ इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद खम्बा थाईबी डांस, तो इमेज के थ्रू देखिए खम्बा थाईबी डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। मेघालय के कुछ डांस की बात करें तो मेघालय ये रहा, मेघालय के काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस हैं नोंग क्रेम डांस, तो ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। बाकी लाहो डांस है और काशाद सुक माइशियम डांस भी है, ठीक है। तो नोंग क्रेम डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए और सिर्फ नाम ही काफ़ी है, ठीक है। तो आप मेघालय में याद रखिएगा कि नोंग क्रेम डांस जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं उसी से सटे मेघालय मिज़ोरम की, ठीक है। तो मिज़ोरम की बात करते हैं। मिज़ोरम भी नॉर्थ ईस्ट का एक जो है वो स्टेट है और इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है, जैसे चीरा डांस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो खोलाम डांस है, चैलम डांस है, सोलाकिन है, ठीक है। फिर और भी डांस है जैसे परलाम है, सरला मकई डांस है, लांगलैम डांस है, ठीक है। तो ये सब डांस और भी हैं, देखो याद करने में तो आपको भी दिक्कत आएगी बट याद तो करने हैं, ठीक है। तो चीरा डांस आपको याद रखना है। चीरा डांस काफ़ी फेमस डांस है और मिज़ोरम इंडिया के अंदर ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ओके। और इसके अंदर बैम्बू का यूज़ किया जाता है। तो बैम्बू का नॉर्थ ईस्ट में आपको इम्पोर्टेंस पता होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बैम्बू का है। तो बैम्बू के पेयर्स बनाए जाते हैं और 6 यानी 6 से 8 पीपल जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बैम्बू को ग्राउंड पर रखकर उसके बीच के जो खांचे फिर बन जाते हैं उसमें इस डांस को किया जाता है और परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। याद रखना है चीरा डांस के बारे में। बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के नीचे है और म्यांमार के साथ इसका बॉर्डर लगता है। इसमें आपको याद रखना है रंगमा डांस के बारे में। बैम्बू डांस तो है ही, परफॉर्म किया जाता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही लगभग।
फिर जियालांग है, ठीक है, और ये कुछ और डांस है। फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है चांगलो डांस और सुआलुआ डांस, ठीक है। तो ये डांस इंपॉर्टेंट है, तो रंगमा डांस इंपॉर्टेंट है, चांगलो डांस और सुआलुआ डांस याद रखना है, ठीक है। तो चांगलो और सुआलुआ डांस, ये जो लास्ट वाला डांस है, ये यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है नागालैंड के अंदर। और नागालैंड के अंदर अगर आपने एनिमी पर विजय प्राप्त कर ली है तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है। पहले परफॉर्म किया जाता था, अभी तो विक्ट्री जैसा कुछ किस्सा होता नहीं है, तो ये हो सकता है कि त्यौहार वगैरह पर यूज़ कर लिया जाता हो। तो इस डांस के बारे में आपको इतना याद रखना है। और दूसरा जो डांस है उसका सिर्फ नाम याद रखिए, काफ़ी है, रंगमा डांस, ठीक है। वो तो पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं त्रिपुरा की। अब त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है, ठीक है। तो त्रिपुरा के अंदर एक डांस है होजागिरी, और उसके बारे में भी आपको कुछ याद नहीं रखना। तो होजागिरी नाम याद रखिए बस, होजागिरी त्रिपुरा का फेमस फोक डांस यहाँ पर है। बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम रह गया अभी। तो सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम के अंदर इतने डांस इंपॉर्टेंट हैं: सूफाट डांस, सेकमारी डांस, सिंघी छाम डांस, ठीक है। तो ये डांस इंपॉर्टेंट है, इसको सिनोलायन डांस भी कहते हैं, ठीक है। याकछाम है, टिंगसोंग है डांस, ठीक है। फिर ताशी है, खुरी है, ठीक है। चटकी डांस है, मरूनी डांस है, ठीक है। तो ये कुछ डांस है, याद रखिएगा जितने हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ नाम याद रखिए, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंगी छाम डांस है, सिनोलायन डांस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने डांस जो है वो मिज़ोरम उसके सिक्किम के अंदर इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर पुडुचेरी है। पुडुचेरी में गराडी डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वीडियो के अंदर डाल दिया है। तो पुडुचेरी का जो गराडी डांस है उसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है। लक्षद्वीप के अंदर भी एक जो डांस है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे लावा डांस है, कोलकाली डांस है, और द परिचा काली डांस यहाँ पर है, ठीक है। तो कोलकाली डांस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कोलकाली डांस के बारे में। लक्षद्वीप का फेमस फोक डांस ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी फोक डांस जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे ज़्यादा जानते हैं तो आपका जो टाइम है वो जाएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन भी फंस जाए, बट आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए। और हमने सभी स्टेट्स लगभग कवर कर लिए, जैसे सिक्किम के देखे हमने, त्रिपुरा के देखे, और फिर नागालैंड भी हमने यहाँ पर कवर किया, मिज़ोरम कवर किया, मेघालय कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा मणिपुर भी हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर हमने यहाँ पर कवर किया, गोवा हमने यहाँ पर कवर किया, अरुणाचल प्रदेश हमने यहाँ पर देखा, महाराष्ट्र हमने यहाँ पर देखा, उत्तराखंड हमने यहाँ पर जो है वो पूरा कवर किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कवर किया, कर्नाटक भी कवर किया। उसके बाद तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया के भी हमने काफ़ी हद तक सभी जो डांसेस हैं मेन इंपॉर्टेंट वो कवर करी। केरला यहाँ पर कवर हो चुका है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल कवर हो चुका है, और बिहार भी कवर हुआ है, पंजाब कवर किया है, उससे पहले हरियाणा कवर किया था। फिर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा भी यहाँ पर फुल्ली कवर हो गया है। असम के डिटेल में बिहू डांस यहाँ पर हमने देखा। गुजरात जो है वो भी कवर किया गया। हिमाचल प्रदेश के सभी डांसेस यहाँ पर देख लिए गए हैं। और उससे पहले अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के भी डांस हमने यहाँ पर कवर किए थे, ठीक है। और उससे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो वो भी कवर हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सभी डांसेस यहाँ पर देखे, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना याद रखिए। राजस्थान कवर हो चुका है, और झारखंड भी हमने यहाँ पर कवर किया था। अच्छा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। झारखंड के अंदर मैं फिर से बता दूं कि उड़ीसा वाला जो इलाका था वो मयूरभंज छाऊ के नाम से फेमस था, झारखंड सरायकाला के, और वेस्ट बंगाल पुरुलिया के नाम से फेमस था, ठीक है। तो ये थे सभी फोक डांसेस जो भी इंडिया के इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में इतने डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।